कि तुम्हें हम पूरी सिक्योरिटी दें और हमारे हाई कमीशन पे ये पागल बावले खालिस्तानी अटैक करते रहे। ये नहीं हो सकता। अब ये सुनने में आ रहा है कि जो खालिस्तान वाले हैं वो दोबारा जो है वो करने जा रहे हैं। वो भारत ने आगे से सिक्योरिटी हटा दी, बैरिकेड हटा दिया। ऋषि सुनक का जारी बात है, आपको पता है कि ये फर्स्ट हिंदू हैं। वही चीज हुई थी जो मैंने बोला था, और मैंने ये बोला था कि अगर अंग्रेजों की अकल ठिकाने लानी है तो दिल्ली में जो यूके का हाई कमीशन है वहां से सिक्योरिटी हटाइए। बोला था कि नहीं बोला था? आपने वीडियो देखा भी, आपने सराहा भी। भारत ने वही काम करा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने के बाद करा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हुआ वही जो मैंने 3 दिन पहले बोला था। भारत ने आगे से सिक्योरिटी हटा दी, बैरिकेड्स हटा दिए। अंग्रेजों को सांप सूंघ गया। उनको लगा भाई इंडिया वालों ने, इंडिया में जो हमारा हाई कमीशन है, यानी कि यूके का हाई कमीशन है नई दिल्ली में, वहां से सिक्योरिटी हटा दी। अब क्या होगा? कल अगर कोई वाकया हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो भारत ने सीधा सीधा एक संदेश यूनाइटेड किंगडम को पास करा, इंग्लैंड को पास करा कि देख भाई, यारी दोनों की तरफ से बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें हम पूरी सिक्योरिटी दें और हमारे हाई कमीशन पे ये पागल बावले खालिस्तानी अटैक करते रहे। ये नहीं हो सकता। तुम्हारा हाई कमीशन दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हमारा हाई कमीशन लंदन में तुम्हारी जिम्मेदारी। तो अचानक क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फटाफट से वहां पे सिक्योरिटी लगाना शुरू कर दी, भारत का जो हाई कमीशन है। और भारत ने, जो आपने देखा होगा वो फोटोज, जो हमारा झंडा उतारा था उससे 10 गुना बड़ा झंडा वहां पे भारत ने लगा दिया। यह कहा गया है, और बहुत पुरानी कहावत है जो मैं आपके सामने आज फिर से दोहराऊंगा, जो मेरी बड़ी फेवरेट है, दिल के बड़े करीब है। बिना न माना जल्द जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भाइयों और बहनों, प्रीत जो है ना बिना भय के नहीं होती। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। यह जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए भारत ने जो कदम उठाया, बिल्कुल अच्छा कदम उठाया, और यही चीज अमेरिका के दूतावास के साथ करनी चाहिए। सिक्योरिटी हटाओ, सिक्योरिटी हटाओ। सैन फ्रांसिस्को में हुआ कैसे? इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। यह पता है, रेसिस्ट होते हैं गोरे, सारों को बात नहीं कर रहा, लेकिन काफी गोरे रेसिस्ट हैं। ये चीज, अगर ये जो अटैक हमारे हाई कमीशन में लंदन में हुआ है ना, अगर यही चीज अमेरिका के दूतावास में वहां पे हो जाता, तो भाई साहब अमेरिकन वहां से गोली चला देते। मरीन्स रहते हैं वहां पे हथियार लेके, यूएस मरीन्स हर एक एम्बेसी में, दे आर ऑलवेज देयर, और वो सीधा गोली चलाते हैं। शूट टू किल उनके ऑर्डर्स हैं। खोपड़ी पे गोली मारो या छाती पे, खत्म कर दो बंदे को जो तुम्हारे हाई कमीशन के अंदर आए। और हमारे वहां हाई कमीशन प्रोटेक्टेड ही नहीं है। अब देखिए, यहां पे जो दूसरी खबर आती है कि फिर से खालिस्तानी गए वहां पे। जलील तो ही, इज्जत तो है नहीं इनकी। फिर से खालिस्तानी गए वहां पे, और खालिस्तानियों ने फिर से यूके के सामने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर पुलिस लगा दी थी, वहां पे बैरिकेड कर दिया था। तो रोड के इस तरफ आके ओ बड़ी नारेबाजी, ये वो, और वही फ्रॉड इनका पुराना खालिस्तानियों का, वही 400 BC, वही 10 नंबरी कि खालिस्तान इंग्लिश में लिखा है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं खालिस्तानियों को 2-3 बातों पे। पहली बात, तुम अपने झंडे, जो तुम्हारा सो कॉल्ड झंडा है ना, उसके अंदर जो तुम लिखते हो खालिस्तान, वो तुम इंग्लिश में क्यों लिखते हो यार? गुरमुखी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लिखो ना हिंदी में, लिखो ना गुरमुखी में, तुम्हारी हिम्मत है तो। नहीं लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये इसलिए नहीं लिखते हर समय खालिस्तान के फ्लैग में इंग्लिश में खालिस्तान, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। इनके बाप जो है ना पाकिस्तानी, इनके बाप भी वैसे ही हैं। तो जैसा सांप वैसा सपोला, यानी कि एक आंख खालिस्तानी की, एक आंख खालिस्तानी की अपने झंडे पे रहती है, और दूसरी आंख इसकी रहती है गोरे के बटुए पे। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जो यूके के डेप्टी हाई कमिश्नर है इंडिया में, उनको प्रोटेस्ट वगैरह किया और ये कहा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हुई। लेकिन ये जो है वो चीज़ें ऐसे की तैसी रहीं, तो इंडिया ने वो अब ये चीज़ की है। अब सुना कल जो इंडियंस थे वो भी आउटसाइड थी, जो अपने हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए और अपना जो तिरंगा वगैरह लहराया और सारा किया। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो खालिस्तान वाले हैं वो दोबारा जो है वो करने जा रहे हैं, वो कोई और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, ये एक जिसे कहते हैं ना, बरतानिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अच्छा, ये मैंने ख़बर देखी, मैंने ये कनाडा में भी देखा, ठीक है जी। अब इंडिया का सारी बात है, ये टिट फॉर टैट मूव है, ठीक है जी। आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है
और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से कोई 500,000 2,000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। अब इसको बहुत सारे एंगल से देख सकता हूँ। पहला एंगल है ऋषि सुनक एंगल। ऋषि सुनक, अब जारी बात है, आपको पता है कि इज़ फर्स्ट हिंदू हैं। वो पाकिस्तान से उनकी फैमिली माइग्रेट की थी, लेकिन पाकिस्तान उनको ऑन नहीं करता क्योंकि वो हिंदू हैं। ये बदकिस्मती है। लेकिन इंडिया उनको ऑन करता है बिकॉज वो हिंदू हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से गए। अब like obviously, but primarily he is a Briton